हेलो दोस्तों आज हम लोग भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आईपीसी की कितनी धाराएं हैं, तो जो प्रमुख धाराएं हैं आईपीसी की जिसे हमें जानना आवश्यक है आज के परिवेश में, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं भारतीय दंड संहिता के आधार पर हैं वो क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले धारा 13 के अंतर्गत दोस्तों जुआ खेलना या सट्टा लगाना, जो भी व्यक्ति जुआ खेलता है या सट्टा लगाता है वो धारा 13 के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारतीय दंड संहिता धारा 13 के अंतर्गत जुआ खेलना या सट्टा लगाना ये आता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों धारा 24, कोई व्यक्ति अगर बेईमानी करता है किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु को लेकर अगर वो कोई बेईमानी करता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 24 के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करेगा तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 24 के अंतर्गत आएगा। दोस्तों उसके बाद धारा 120 दोस्तों षड्यंत्र करना या रचना, अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र रच रहा है किसी भी मामले में, किसी भी अपराध को लेकर अगर वो षड्यंत्र रच रहा है तो आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत वो आएगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र रचता है तो। उसके बाद अगला आता है धारा 144 घातक आयुष से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना। तो ये धारा 144 के अंतर्गत आता है कि जन समूह में सम्मिलित नहीं होना, अगर वो आता है तो धारा 144, जानते हैं आप लोग कि धारा 144 कहीं लागू होती है तो वहाँ पे समूह में लोग नहीं रह पाते हैं, तो वो धारा 144 के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों धारा 171 ये किस दंड संहिता के आधार पर है? चुनाव में घूस लेना या देना। अगर कोई व्यक्ति चुनाव में कुछ लेता है या देता है घूस के रूप में या पैसे के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में, तो धारा 171 के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 171 के अंतर्गत ये जुर्म है कि चुनाव में न घूस ले सकते हैं न घूस दे सकते हैं, ये धारा 171 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला है दोस्तों धारा 177 क्या कहता है सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। अगर कोई व्यक्ति अपने थाने पे या अपने पुलिस को, जो थाना है वहाँ पे पुलिस जो है उसको अगर आप कोई गलत सूचना देते हैं तो ये धारा 177 के अंतर्गत जुर्म माना जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 177 के अंतर्गत ये जुर्म माना जाएगा अगर आप पुलिस को कोई भी गलत सूचना देते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला आता है धारा 186 कहता है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। अगर कहीं भी कोई सरकारी काम हो रहा है या जैसे आपके गांव में अगर कोई रोड नाली खंजा कुछ भी बन रहा है, अगर उसमें कोई व्यक्ति उस सरकारी काम में अगर वो बाधा डालता है तो वो धारा 186 के अंतर्गत वो जुर्म है। इसलिए आईपीसी की धारा 186 कहती है कि सरकारी काम में बाधा नहीं पहुँचाना है। उसके बाद अगला है दोस्तों धारा 191 के अंतर्गत झूठे सबूत देना। अगर कोई व्यक्ति झूठा सबूत देता है तो वो धारा 191 के अंतर्गत जुर्म माना जाता है। तो धारा 191 क्या कहता है कि झूठे सबूत देना। उसके बाद अगला आता है दोस्तों धारा 201 कहता है कि सबूत मिटाना। अगर कोई व्यक्ति अपराध करके चाहे कोई भी चीज़ में अपराध किया हो, अगर वो सबूत मिटा रहा है तो वो धारा 201 के अंतर्गत दोस्तों वो जुर्म माना जाएगा। इसलिए धारा 201 कहती है कोई व्यक्ति सबूत ना मिटाए। उसके बाद अगला आता है धारा 216 कहता है लुटेरे या डाकू को शरण देना या छिपाना। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है या वो डाकू है या लुटेरा है, कहीं भी लूट कांड किया है और उसे कोई अगला व्यक्ति उसे शरण दे रहा है या छिपा रहा है अपने घर में, तो धारा 216 के अंतर्गत उस व्यक्ति का जुर्म है। इसलिए धारा 216 कहता है कि लुटेरे या डाकू को शरण देना या छिपाना ये गलत है। उसके बाद अगला आता है धारा 264 यह कहता है दोस्तों गलत तौल के बाटों का प्रयोग। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और कोई सामान तौलते हैं और उसमें अगर कोई वाटा जो है वो गलत तौल रहा है तो धारा 264 के अंतर्गत जुर्म है। तो धारा 264 ये कहती है दोस्तों। उसके बाद अगला आता है
धारा 302। धारा 302 कहता है हत्या या कत्ल करना। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो या कत्ल कर दिया हो तो धारा 302 के अंतर्गत जुर्म है दोस्तों। वो धारा 302 के अंतर्गत जुर्म करता है हत्या या कत्ल करना। उसके बाद अगला आता है धारा 306। धारा 306 ये कहती है कि आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं या प्रेरित करते हैं तो वो धारा 306 के अंतर्गत जुर्म होता है। इसलिए धारा 306 कहती है कि आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करना गलत है। उसके बाद धारा 307। धारा 307 क्या कहती है? हत्या की कोशिश करना। जैसे अगर आपने किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की या उसे मारने की कोशिश की तो वो धारा 307 के अंतर्गत जुर्म है दोस्तों। धारा 307 कहती है कि हत्या की कोशिश करना, ये धारा 307 के अंतर्गत आता है। उसके बाद धारा 308। धारा 308 ये कहती है कि गैर इरादतन हत्या की कोशिश। धारा 308 ये कहती है गैर इरादतन हत्या कोशिश, मतलब आप हत्या की कोशिश कर रहे हैं गैर इरादतन, तो ये धारा 308 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब अगला है धारा 310। धारा 310 यह कहता है कि ठगी करना है। अगर आप ठगी कर रहे हैं किसी से तो वो धारा 310 के अंतर्गत जुर्म है दोस्तों। इसलिए धारा 310 ठगी करना। उसके बाद अगला आता है धारा 312। धारा 312 के अंतर्गत क्या जुर्म है दोस्तों? गर्भपात करना। अगर किसी भी महिला का गर्भपात आप करवा रहे हैं या गर्भपात कर रहे हैं तो धारा 315 आईपीसी की धारा 312 के अंतर्गत जुर्म है। इसलिए गर्भपात नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगला आता है धारा 351। धारा 351 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पे हमला करना। अगर कोई व्यक्ति किसी पे हमला करता है तो वो धारा 351 के अंतर्गत जुर्म है। इसलिए धारा 351 कहती है किसी भी व्यक्ति पे हमला न करें। उसके बाद अगला आता है धारा 354। धारा 354 के अंतर्गत महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश। अगर आप किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो आईपीसी धारा 354 के अंतर्गत जुर्म है। तो धारा 354 यही कहती है दोस्तों कि महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश न करना। उसके बाद धारा 362। अगर आप किसी व्यक्ति का अपहरण कर रहे हैं तो वो धारा 362 के अंतर्गत जुर्म है। तो धारा 362 के अंतर्गत क्या है? अपहरण करना। उसके बाद अगला आता है धारा 363। धारा 363 यह कहता है किसी स्त्री को लेके भागना। अगर आप किसी स्त्री को उसके इच्छा के विपरीत अगर उसे लेके भाग रहे हैं तो वो धारा 363 के अंतर्गत जुर्म है। तो किसी स्त्री को लेके भागना ये धारा 363 के अंतर्गत जुर्म है। अगला है दोस्तों धारा 366। धारा 366 यह कहती है कि नाबालिग लड़की को लेके भागना। जैसे अगर किसी लड़की की उम्र 18 साल से कम है और वो नाबालिग है तो धारा 366 के अंतर्गत जुर्म है। आईपीसी की धारा 366 के अंतर्गत जुर्म है कि किसी भी नाबालिग लड़की को लेके अगर भागेंगे तो धारा 366 के अंतर्गत जुर्म है दोस्तों। अगला है दोस्तों धारा 376। धारा 376 यह कहती है कि बलात्कार, अगर किसी भी महिला का बलात्कार कर रहे हैं तो धारा 376 के अंतर्गत जुर्म है। उसके बाद अगला है धारा 379। धारा 379 करती है चोरी, संपत्ति की चोरी करना। ये किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये धारा 379 के अंतर्गत आता है कि संपत्ति की चोरी करना। अगला है धारा 392। अगर आप कहीं लूटपाट करते हैं तो धारा 392 के अंतर्गत जुर्म है। उसके बाद अगला आता है धारा 395। धारा 395 यह कहती है कि डकैती करना। अगर आप कहीं डकैती कर रहे हैं तो धारा 395 के अंतर्गत जुर्म होता है। उसके बाद अगला है धारा 396। धारा 396 के अंतर्गत डकैती के दौरान हत्या। अगर आप कहीं डकैती करते हैं और डकैती करने जिसके घर में डकैती कर रहे हैं और उसमें अगर किसी की हत्या कर देते हैं तो धारा 396 के अंतर्गत वो जुर्म है। अगला है धारा 415। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ छल कर रहे हैं तो धारा 415 के अंतर्गत यह जुर्म है। तो धारा 415 यह कहती है कि आप किसी व्यक्ति के साथ छल करना। उसके बाद अगला है धारा 417। धारा 417 के अंतर्गत दोस्तों
छल या दगा करना। अगर आप किसी के साथ छल या दगा कर रहे हैं तो वो धारा 417 के अंतर्गत आता है और वो जुर्म होता है। उसके बाद धारा 420 यह कहती है कि बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। अगर आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं और उससे उसकी संपत्ति अर्जित करें या कहीं से भी अगर आप संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और वो बेईमानी की संपत्ति है तो धारा 420 के अंतर्गत आता है, जो कि जुर्म होता है। तो धारा 420 यही कहती है कि अगर बेईमानी से आप संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो वो जुर्म है। अगला है दोस्तों धारा 489, जाली नोट बनाना या चलाना। अगर आप जाली नोट बना रहे हैं और चला रहे हैं तो धारा 489 के अंतर्गत जुर्म होता है दोस्तों। उसके बाद अगला आता है धारा 493। धारा 493 कहती है कि धोखे से शादी करना। अगर आप किसी भी महिला से धोखे से शादी कर रहे हैं या महिला किसी पुरुष से धोखे से शादी कर रही है तो धारा 493 के अंतर्गत जुर्म है। उसके बाद अगला है धारा 494। धारा 494 कहती है पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। अगर कोई भी महिला है या पुरुष हो, अगर वह अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर लेता है तो धारा 494 के अंतर्गत जुर्म होता है। इसलिए किसी भी महिला या पुरुष के रहते कोई भी महिला या पुरुष दूसरी शादी न करिए, धारा 494 के अंतर्गत जुर्म होता है। उसके बाद अगला है धारा 496। धारा 496 यह कहती है कि ज़बरदस्ती विवाह करना। अगर किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला या पुरुष कोई भी हो, अगर वो ज़बरदस्ती शादी या विवाह करता है तो वो धारा 496 के अंतर्गत जुर्म होता है। तो धारा 496 कहती है कि ज़बरदस्ती विवाह करना। उसके बाद अगला है धारा 499 व धारा 500। दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति को ऊपर मानहानि का मुकदमा धारा 499 और धारा 500 के आधार पे कर सकते हैं। ये मानहानि का मुकदमा होता है आर्टिकल 499 व 500। उसके बाद अगला है दोस्तों धारा 506। धारा 506 यह कहती है या आपराधिक धमकी देना। अगर आप किसी को अपराधी के आधार पे अपराधी के तौर पे धमकी देते हैं तो धारा 506 के अंतर्गत जुर्म होता है। उसके बाद धारा 509, जो धारा 509 ये कहती है कि स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप करना। अगर किसी भी स्त्री को अपशब्द कहते हैं या उसके अंग विक्षेप करते हैं तो धारा 509 के अंतर्गत जुर्म होता है। दोस्तों यही हम लोगों ने कुछ आर्टिकल आईपीसी की धारा के बारे में चर्चा किया जो महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।